अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बायोमेंटोरिक्स फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं न्यू बुक का बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। और हमने अभी तक डोमेन आर किया, डोमेन बैक्टीरिया की मेन कैरेक्टरिस्टिक देखी है। अब हम जो है डोमेन यूकैरिया पे आ चुके हैं और आज हम इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारी बुक बयान करती है, नंबर 1 जो है वो है सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर में हमारे पास काफी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज जो मेन डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, वो है हमारा न्यूक्लियस। आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो उसी तरह ही साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है और उस एरिया को हम क्या कहते थे, हम उसको न्यूक्लियाइड कहते होते। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब या तो न्यूक्लियस जो है ये सेंटर में होगा या तो ये साइड पर होगा। एनिमल्स के अंदर ये सेंटर में होता है और प्लांट्स के अंदर ये साइड पे होता है। इसकी वजह क्या है ये हम अगले चैप्टर्स में जाके इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज के अंदर यहां पर हमारे पास लाइसोसोम है, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद हमारे पास गोल्जी अपरेटस है, पेरोक्सिसोम्स हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। हमारे बुक ने एक और चीज के ऊपर फोकस किया है, वो है साइटोस्केलेटन। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक साइटो है, साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स वो चीज जो सपोर्ट दे, मूवमेंट दे, उसको हम क्या कहते थे, हम उसको स्केलेटन कहते हैं। तो साइटोस्केलेटन से क्या मुराद है, वो ऐसी ऑर्गेनेलीज के जो सेल के अंदर मौजूद हों और सपोर्ट करें सेल को और मूवमेंट प्रोवाइड करें सेल को। तो इसके अंदर हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, और हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ये हमारे पास कुछ साइटोस्केलेटन्स हैं। इनका रोल क्या है, ये सेल के अंदर मूवमेंट भी, सेल के इंट्रासेलुलर मूवमेंट यानी कि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के एक ऑर्गेनेली एक साइड पे मौजूद है, वो सेल के दूसरी साइड पे हमें चाहिए है। मैं भी आपको मिसाल देता हूं कि हमारे पास मिसाल के तौर पे ये हमारे पास प्लांट सेल है और यहाँ पर ये इसके सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और इसका न्यूक्लियस जो है वो साइड पर है। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। अब यहां पर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, जबकि जो सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट वो इस साइड पे पड़ रही है। सनलाइट, ये मैं एज एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो ये साइटोस्केलेटन्स क्या करेंगे, ये मूव करवाएंगे इन क्लोरोप्लास्ट को कि ये साइटोप्लाज्म हमारा मूव करे, इसकी सर्कुलर मूवमेंट हो और ये जो है ये इधर से इधर आ जाएं ताकि सनलाइट इनके ऊपर पड़े और ये ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो ये रोल है, एक रोल है साइटोस्केलेटन का मूवमेंट। इसके बाद ये सेल के अंदर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ये माइटोसिस मियोसिस के अंदर हेल्प भी करते हैं। तो ये कुछ रोल था साइटोस्केलेटन से रिलेटेड ऑर्गेनेलिस के अंदर। तो ये सेल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बात की। सेकंड जो पॉइंट हमारी बुक बयान कर रही है वो है जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहली चीज इनका डीएनए है और डबल स्ट्रैंडेड है
और लीनियर है। अच्छा, यहाँ यूकैरियोट्स में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा हमने कल बात की थी उनके हवाले से, बैक्टीरिया के हवाले से, कि उनका जो जीनोम है वो सर्कुलर है, वो एक साइड से स्टार्ट हो रहा है और घूमता फिरता फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आएगा, सर्कुलर है। जबकि ये ऐसे नहीं है, ये लीनियर जीन है। लीनियर जीन से क्या मुराद है कि अगर हम यहाँ पर एक क्रोमोसोम को ड्रॉ करें और हम ये कहें कि इसका जो ये वाला पार्ट है, हम इसको जूम करके देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लाइंस नजर आएंगी। वो लाइंस किसकी हैं? वो डीएनए की लाइंस हैं। डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। अब आपको वो किस फॉर्म में मिलेगा? वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा कि उसके अंदर एक प्रोटीन होगी कि जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द रैप हुआ है क्या? हमारा डीएनए यूकैरियोट्स का। तो ये एक साइड से स्टार्ट हो रहा है, एक साइड पे खत्म हो रहा है, और ये कौन सा है? ये डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस आ गया जीनोम के हवाले से कि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये लीनियर है, वो कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, वो सर्कुलर होते हैं। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस आ गया। और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे, जबकि उनके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता प्रोकैरियोट्स के अंदर। थर्ड चीज जो हमारी बुक बयान कर रही है वो है रिप्रोडक्शन। अच्छा, हमने कल बात की बैक्टीरिया के हवाले से, प्रोकैरियोट्स के हवाले से, और परसों हमने आर्किया के हवाले से बात की थी। उनके अंदर टोटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वहाँ पर बाइनरी फिशन हो रही है, बडिंग हो रही है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है। इसके अंदर मियोसिस होगी, और मियोसिस के थ्रू इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। मीन्स गैमीट्स मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट जो है आगे डिफरेंट चेंजेस के अंदर आते हुए डिफरेंशिएशन के थ्रू, अभी हम इस पॉइंट पे बात करने लगे हैं, तो ये फिर उन पॉइंट से गुजरता हुआ जो है एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा। तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आता है वो ये है कि हमारे पास वैरायटी है। चीजें आइडेंटिकल्स नहीं है, टोटली सेम नहीं है। बैक्टीरिया जो न्यू टू ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है वो टोटली आइडेंटिकल होते हैं, इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर मियोसिस के थ्रू बहुत वैरायटी है, बहुत सारी जीनोमिक वेरिएशन है। तो ये इस वैरायटी की वजह से जो है ये ज़्यादा बेनिफिशियल है रिप्रोडक्शन के हवाले से। यूकैरियोट्स के अंदर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। कुछ ऐसे यूकैरियोट्स बुक में लिखा है कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, कि जिसके अंदर आइडेंटिकल ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, तो उसको जो है हम आगे जाके मजीद डील भी करेंगे। फोर्थ जो पॉइंट है ना हमारे पास वो है कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या मुराद है कि हमारे यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है, टाइप ऑफ सेल, और ये जो सेल हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये एक एक टाइप के सेल मिलकर न्यू टिश्यूज बनाते हैं। और ये टिश्यूज जो हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब ये जो सेल हैं ये एक प्रोसेस के थ्रू अलग अलग हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर हो रहा होता है। इसके अंदर क्या है कि एक ही सेल है, फॉर एग्जांपल एक एग है, वो एक सेल है। अब उस एक सेल ने मल्टीपल टाइप ऑफ सेल के अंदर कन्वर्ट होना, और उस फिर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल के मिलने की वजह से मुख्तलिफ टाइप्स के टिश्यूज बनने हैं। हार्ट का अलग टिश्यू बनेगा, लंग्स हैं, किडनी है, उसके बाद जो है लिवर है,
उसके बाद माउथ के टिश्यूज हैं, स्मूथ जो टिश्यूज बनेंगे, और ये सारे के सारे टिश्यूज बनने के बाद ये किससे बने हैं, ये एक ही सेल से बनी है। किस प्रोसेस के थ्रू, डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू। और ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस हम जो है एम्ब्रियो वाला जो चैप्टर होगा उसके अंदर इसको डील करेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट जो है ना 5th पॉइंट, वो है एवोल्यूशन रिलेशन। एवोल्यूशन के रिलेशन मिलते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहां पर 2 ऐसी ऑर्गेनेलिज मेंशन है। पहली क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों के दोनों जो ऑर्गेनेलिज हैं हमारे पास, ये डबल मेम्ब्रेन है। ये कोई डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स के अंदर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होती, तो यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद हैं। इनमें से 2 आपके बुक ने एग्जांपल दी है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये कहा जाता है कि ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कभी प्रोकैरियोट्स हुआ करते थे एक जमाने में, यानी कि ये अलग ऑर्गेनेलिज थी, फिर इनको एनगल्फ किया गया बाय यूकैरियोटिक सेल, और उसके बाद जो है ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये ऑर्गेनेली और ये हिस्सा बन गए किसका, यूकैरियोटिक सेल का। और इसकी वजह से जो है इसके एवोल्यूशनरी रिलेशन हमें मिलते हैं इन यूकैरियोटिक सेल। इसके लिए हमारी बुक एक लफ्ज भी यूज कर रही है जिसको हम कहते हैं एंडो सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होती है, अभी हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था बैक्टीरिया वाले में। सिम्बायोसिस हम कहते हैं कि ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो एंडो सिम्बायोसिस के सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज या कोई ऑर्गेनिज्म आ जाए और वो सेल को फायदा दे रहा है, सेल उसको फायदा दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एंडो सिम्बायोसिस। तो ये जो 2 ऑर्गेनेलिज हैं ये समझा जाता है कि ये अलग एक ऑर्गेनिज्म थे और इन्होंने सेल के अंदर एनगल्फ हुए और एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू ये सेल को फायदा दे रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल को, और यूकैरियोटिक सेल इनको फायदा दे रहा है। तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशन भी इसे डिराइव किया जाता है। ये था हमारा डोमेन यूकैरिया। इससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलाम।